बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये हमने रेशियोज से ही बनाई। फंक्शन का मकसद ये होता है कि आप एक इनपुट देंगे, यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो ऑब्वियस है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की बात हो रही है। थीटा आप कुछ ना कुछ देंगे और कुछ ना कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। आप एक इनपुट देंगे, उसका एक आउटपुट आंसर मिल जाएगा। जैसे आपने रखा साइन 0 डिग्री, जीरो आपका इनपुट है 0 डिग्री और आउटपुट साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह कॉस 0 डिग्री देते हैं। भाई देखें, फंक्शन समझने की जरूरत है कि हम अब रेशियोज से फंक्शन की तरफ आगे बढ़े हैं। हमने उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एज अ फंक्शन के तौर पर लेना है, क्योंकि जब एंगल चेंज करते हैं ना, तो तभी वो रेशियोज चेंज होती हैं। तो मैं वो तमाम की तमाम वैल्यूज प्लॉट करना चाहता हूँ इस तरह से कि यहाँ पर देखें, तमाम एंगल मैंने कहाँ रख दिए हैं, एक्स एक्सेस पर। यहाँ पे आपको जो एक्स एक्सेस पर एंगल्स नजर आ रहे हैं वो क्या है, पाई/2 का मतलब भाई 90 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, 3 पाई/2 का मतलब 270 डिग्री और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है। इसी तरह से ये नेगेटिव में एंगल आ गए। ठीक है, अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल आएंगे, जब आप क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके एंगल नेगेटिव रखेंगे आप। ये बाय कन्वेंशन है, यही हमने तरीकेकार निकाला है। अच्छा जी, ये क्लियर है। मैं एक्स एक्सिस पे थीटा को प्लॉट करने वाला हूँ और जो उसका आंसर आएगा उसको मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करने वाला हूँ। मिसाल के तौर पे साइन 0 पे 0 होता है, ये भी थोड़ी देर में आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये एक्स वाई एक्सिस समझ आ गया कि क्या प्लॉट हुआ हुआ है, ये वही आपका सर्किल है, इसी से मैं प्लॉट करूंगा तमाम वैल्यूज। जी सर। अब यस इसी सर। अब इसी सर्किल से मैंने तमाम वैल्यूज प्लॉट कर, तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं साइन थीटा सबसे पहले प्लॉट करता हूँ। तो ये आपके तमाम के तमाम साइन थीटा की वैल्यूज आ गई हैं। देखें, ये जब काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था तो इसने पॉजिटिव एंगल बनाया, और जब ये क्लॉकवाइज घूमा तो इसने नेगेटिव एंगल बनाया। दोबारा से आप देख सकते हैं कि जब ये घड़ी के मुखालिफ डायरेक्शन में घूमेगा तो ये एंगल यहाँ बनाएगा। जब ये यहाँ कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद मैंने एनिमेशन इस तरह बनाई है कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ये एंगल यहाँ ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये एंगल आ रहा है आपके सामने। अब ये देखें, नेगेटिव में एंगल आ रहा है जब ये यहाँ ड्रॉ कर रहा है और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये तमाम एंगल्स हैं आपके जो इसने ड्रॉ किए हैं। अब ये आपको अभी समझ आ जाता है सर थोड़ी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। भाई बाकी बच्चों को भी कम आ रही है? नहीं सर, हमें सही आ रही है। मैं सही सबका। है सर। अच्छा, ये देख लें जरा आप लोग, यहाँ पे मैंने दोनों तरह से एंगल डिफाइन किए हुए हैं। ये साइन थीटा लिखा हुआ है, ऊपर आपने 360 डिग्री एंगल दिया। साइन 360 पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये वही सेम एंगल मैंने रेडियन में लिखा हुआ है, 2 पाई कह दें या 6.28 कह दें, तो वो 360 डिग्री ही होता है और उस पे जो वैल्यू है वो 0 है। अब देखें किया क्या है हमने, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। साइन 0 पे 0 है, ये आप देख सकते हैं। भाई 0 डिग्री पे 0 होता है ना। यस सर। ठीक है, तो आपने क्या किया, 0 डिग्री पे 0 है तो आपने पहला एंगल प्लॉट कर दिया, तो आपने पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया, ये आपको पहला पॉइंट मिल गया। थीटा भी 0 और आपका जो आउटपुट है वो भी 0। साइन 1 डिग्री पे जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट, ठीक है, ये आपका 6 डिग्री पे आंसर क्या होना चाहिए, 0.1, या रेडियन में 6 डिग्री होता है 0.1 ही होता है अप्रोक्सीमेटली, और उसका आंसर 0.1 ही आएगा। यानी ये आउटपुट तो सेम होगा ना भाई, आप डिग्री में रखें या रेडियन में रखें। ठीक है, जो आउटपुट आपका आ रहा है उसको आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अगला देखते हैं 12 डिग्री। 12 डिग्री पे 0.21 है, मिसाल के तौर पे 12 डिग्री एंगल था या 0.21 रेडियन था, तो मैंने यहाँ तलाश किया 0.21 कहाँ है, और उसके बाद आपने 0.21 प्लॉट करना था वाई एक्सिस में, तो आपने वाई एक्सिस में भी 0.21 प्लॉट कर दिया। अगली वैल्यू 18 डिग्री, 0.31 पे 0.31 है ये, यानी कि एक्स में 0.31 जाना है और वाई में भी 0.31 जाना है। अगर आपको पाई/2 वगैरह नहीं है तो मैं अभी ये हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, तो आप ये देख सकते हैं ये तकरीबन 0.31 की वैल्यू है। 18 डिग्री पे साइन थीटा आप देख लें, एक्स एक्सिस में 0.42 है ये और वाई एक्सिस में 0.41 है। इसी तरह अगला पॉइंट आपने तलाश किया। भाई रेशोज तो वहां से मिलेंगी आपको ना, यहाँ से मिलेंगी रेशोज आपको। ये सर रेशोज अभी तो आप रेडियन रेडियन और आंसर तो सेम। आगे जाके चेंज हो जाएंगे, आगे जाके अभी चेंज होंगे, बिल्कुल अभी तक सेम है। अभी देखें 30 डिग्री एंगल हुआ है, रेडियन में 0.52 है। तो ये रेशोज आ कहाँ से रही हैं भाई, ये रेशोज इसी सर्किल से आ रही हैं। आप क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर की लेंथ को हाइपोटेनस से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर 0.5 आ गया 30 डिग्री पे, और आप कैलकुलेटर में देख लें 0.5 ही होता है। सही है, आप फिर अगली वैल्यू लेते हैं 36 डिग्री पे, या 0.63 है तो मैंने यहाँ 0.63 पे प्लॉट किया एक्स एक्सिस और 0.59 वाई एक्सिस पे। इसकी रेशो 36 डिग्री पे 0.59 ही आएगी अप्रोक्सीमेटली।
अप्रोक्सीमेटली। फिर 42 डिग्री पे, ये आपको समझ आना चाहिए हमने कैसे प्लॉट किया है। यहाँ ये जो आपके सामने परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ को इस हाइपोटेनस की लेंथ से मैंने डिवाइड किया है, जब यहाँ सर्किल बना के रखा हुआ है। इस तरह मैंने सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए इसके, ठीक है। मैंने रेडियन में x की वैल्यू देखी और फिर y की वैल्यू देखी, x एक्सिस में x की वैल्यू प्लॉट, x में इतना आगे गए और y में उतना ही ऊपर चले गए। तो ये तमाम वैल्यूज हमने प्लॉट कर दी। तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे क्या होता है, साइन 1 होता है। तो ये 90 डिग्री है आपका। अगर आप डिग्रीज में देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं भाई π/2 है ये। मैंने वापस इसका स्केलिंग फैक्टर चेंज कर दिया, ये π/2 पे 1 है। तो यहाँ देख सकते हैं ये 1 आ रहा है। तो ये इस तरह से आपकी तमाम वैल्यूज प्लॉट हो गई हैं। आप सारी वैल्यूज इसी तरह प्लॉट कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं 180 डिग्री पे साइन 0 होता है, तो 180 डिग्री पे हमने क्या किया, y एक्सिस 0 होता है तो y 0 कर दिया, यानी साइन थीटा का आंसर 0 होता है। और वो रेशोज भाई आप वहीं से ले रहे हैं, इसी सर्किल से ले रहे हैं, ये यूनिट सर्किल है। इसी तरह आप सारी वैल्यूज प्लॉट कर देंगे। 270 डिग्री पे भी आप देख सकते हैं कि क्या आंसर होता है। 270 डिग्री पे माइनस, सर ये नीचे क्यों आ गया? भाई ये देखे ना, 270 डिग्री पे साइन थीटा क्या होता है, ये रहा आपके सामने सर्किल। परपेंडिकुलर के साथ क्या हुआ, ये देखे -1 हो गया। तो 270 डिग्री पे -1 होता है, तो -1 तो मुझे y एक्सिस पे प्लॉट करना है ना। x एक्सिस पे मैं 270 डिग्री आगे गया, यानी 3π/2 आगे गया। और अगर 3π/2 को आप सॉल्व कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 4.71 आ जाएगा। तो 4.71 में x एक्सिस में आया और y एक्सिस में क्या प्लॉट करना था मुझे, ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की जो कि -1 है। तो भाई y एक्सिस माइनस में नीचे होता है, ये रहा -1। सही सर। तो ये तमाम वैल्यूज, ये वाली जो पहली वैल्यू नजर आ रही है क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, पहली वैल्यू x एक्सिस की है, दूसरी वैल्यू y एक्सिस की है। रेडियन में मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहा है x एक्सिस, ये रेडियन में है। आप ऑटोमेटिक खुद ब खुद इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। π/2 भाई 90 होता है, पाई 180 होता है, 3π/2 270 डिग्री होता है और 2π 360 डिग्री। इसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये तमाम वैल्यूज प्लॉट हो गई। और इसी तरह नेगेटिव में जब ये क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव की वैल्यूज प्लॉट हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। दोबारा से आप लोग देख सकते हैं। सर अगर ये 450 हो जाए तो? एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप ये है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि आपका एक सर्किल 360 डिग्री होता है तो आप थीटा को 360 तक ही महदूद कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो थीटा है, आप क्लॉकवाइज में अगर एक रोटेशन घूमते हैं तो वो -360 होगा, दूसरी घूमते हैं तो मजीद वो फिर वो -360 में मजीद बढ़ता रहेगा। या काउंटर क्लॉकवाइज लें तो एक चक्कर 360 डिग्री है, दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा तो 360 360 720 हो जाएगा, सही है ना, 720 डिग्री हो जाएगा। या रेडियन में 4π हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अब देखें ये क्लॉकवाइज भी 2 चक्कर घूमेगा और काउंटर क्लॉकवाइज भी 2 चक्कर घूमेगा। यहाँ आप एंगल पे गौर कर सकते हैं, ठीक है। एंगल आ रहा होगा क्लॉकवाइज घूमते हुए, नेगेटिव एंगल आ रहा होगा और काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हुए पॉजिटिव एंगल आ रहा होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई हम जितने भी चक्कर लगाना चाहें लगा सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए थीटा आपका -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होता है, ये पूरा आपका थीटा है। लेकिन अगर आप आंसर पे गौर करेंगे तो आंसर हमेशा क्या हो रहा है, 1 से -1 के दरमियान है। आंसर को हम क्या कहते हैं, रेंज। रेंज हमेशा 1 से -1 के दरमियान है। और जो आप थीटा रख रहे हैं उसको हम कहते हैं डोमेन। डोमेन आप -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक तमाम नंबर्स रख सकते हैं एंगल के, कोई भी एंगल आप रख सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 और -1 के दरमियान ही रहेगा। आप देख सकते हैं आंसर आपका जो आउटपुट है, साइन थीटा का जो आंसर है वो कभी भी +1 से ऊपर नहीं गया और कभी भी -1 से नीचे नहीं गया। और वो ये तमाम पॉइंट्स हमने इस सर्कल को लेके ही प्लॉट किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है ये वही चीज है। अब आप सवाल पूछें, मैं पूरा ही ले आया ना, देखें पूरे फंक्शन ले आया। हाँ। अब वो प्लॉट नहीं होगा, ये पूरा आ जाएगा। अच्छा एक चीज और बतानी थी आपको, मैंने ये पॉइंट से क्रिएट किया था, वो जरा आप लोग देख लें। ये मैंने जो क्रिएट किया है, देखें ये जो यहाँ पे लाइन है इस पे अगर गौर करें आप, ये जो आपका ये वाला परपेंडिकुलर है ना भाई, ये परपेंडिकुलर ही होता है ना, इसी से तो आप प्लॉट कर रहे हैं सारे टाइम सारे पॉइंट। ये मैंने यहाँ y एक्सिस पे बनाया है, सेम परपेंडिकुलर की लेंथ है, आप देख सकते हैं इसको मैंने y एक्सिस पे बनाया है। y एक्सिस जैसे जैसे ऊपर चेंज होगा वैसे वैसे ही वहीं वहीं ये पॉइंट्स प्लॉट होंगे। इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। आप गौर करके देख सकते हैं जैसे जैसे y एक्सिस छोटा बड़ा हो रहा है, ऑब्वियसली एंगल बढ़ रहा है तो ये आगे बढ़ा रहा है उसको, x एक्सिस में एंगल प्लॉट कर रहा है। लेकिन y एक्सिस की जो वैल्यू है वो इस परपेंडिकुलर की लेंथ को फॉलो
करेगी। भाई ये बात तो समझ आती है ना कि ये आपका जो परपेंडिकुलर की लेंथ है यही आपका साइन थीटा है, क्योंकि हाइपोटेनस को मैंने 1 किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट सर्किल है। तो आप देखें ये जो इसकी लेंथ है ये वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के एतबार से ये तमाम पॉइंट्स प्लॉट करेगा। जैसे जैसे परपेंडिकुलर छोटा होता रहेगा ये भी नीचे आता रहेगा। और ये आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई थीटा बढ़ रहा है तो ये एक्स एक्सिस में प्लॉट कर रहा है थीटा को। इसी तरह ये क्लॉकवाइज भी चलेगा। तो ये समझ आ गया लाइन से समझाने का क्या मकसद था। ठीक है, यहाँ एंगल माइनस में है और जो भी वैल्यूज आपकी आएंगी ऊपर के तमाम पॉइंट्स पॉजिटिव वैल्यूज हैं और नीचे के तमाम पॉइंट्स नेगेटिव वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों कहा हमने रेशोज से हटकर? फंक्शन जब हम कहते हैं तब कब कहते हैं? जब हर एक इनपुट पर एक आउटपुट वैल्यू आ जाती है। तो आप देखें आपने एंगल लिया, उस पर कोई ना कोई आंसर आ गया, फिर आपने कोई दूसरा एंगल लिया, फिर कोई आंसर आ गया, फिर आपने एक एंगल लिया, उस पर कोई आंसर आ गया। तो इस तरह की मशीनरी को, इस तरह की चीज को कि आप एक इनपुट दें, कोई ना कोई एक्स की वैल्यू दें और आपको कुछ का आंसर मिल जाए, तो इस तरह की चीजों को हम फंक्शन कहते हैं। वैसे तो मैट्रिक में भी आपको पढ़ाया गया है कि फंक्शंस वगैरह क्या है सेट थ्योरी में के। तो यहाँ देखें हर दफा मैं कोई एंगल देता हूँ, कोई ना कोई इसका आंसर आ जाता है, फिर एंगल देता हूँ, फिर कोई एक आंसर आ जाता है। हर एक नए एंगल पे एक आंसर आ रहा है आपके पास। ठीक है, और आंसर एक ही आना चाहिए भाई, एक से ज्यादा नहीं आने चाहिए। हर एक नए एंगल पे एक आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आंसर 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री पे 1 भी है और -1 भी है, ये चीज फंक्शन नहीं होगी। दो आंसर अलाउड नहीं है 90 डिग्री पर। एक ही थीटा देने पर दो आंसर नहीं आने चाहिए। ये भी आपको आगे इन्वर्सेस में और अच्छा समझ आ जाएगा। तो उस चीज को हम फंक्शन नहीं कहते, इसलिए हमने इसको अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैलकुलेशन भी ले आता हूँ। ये सामने आपका एंगल है और ये उसकी वैल्यूज है। साइन थीटा, अभी ये थीटा है आपका, तो अभी ये आपका थीटा है 91.34 डिग्री और ये ऊपर साइन थीटा की वैल्यूज है। ये आपका इनपुट है थीटा की वैल्यू जिसको मैं इनपुट कह रहा हूँ, और ये साइन 91.34 डिग्री पे ये उसका आउटपुट है, आंसर है। तो ये आपका साइन फंक्शन है। इसी तरह से इसी साइन से मैंने कोसेक बना लिया है, क्योंकि साइन, अच्छा जी, यहाँ मैंने वैसे ही कैलकुलेशन के तौर पर यहाँ सामने रखा हुआ है आपके कि भाई आपने कोई भी थीटा रखा उस पर ऑब्वियस है कि रेशो सेम होनी चाहिए, तो ये उस रेशो का आंसर है रेशो के एतबार से। फंक्शन के एतबार से क्या है, आपने एक इनपुट दिया और साइन थीटा ने उसका एक आंसर दे दिया आउटपुट, तो ये साइन फंक्शन। इसी एंगल पे क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा से हम साइन थीटा की मदद से कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। तो मैंने 1 से डिवाइड कर दिया साइन थीटा की उस वैल्यू को, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आ गया। यहाँ भी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो इनपुट चेंज होगा और आउटपुट चेंज होता रहेगा, क्योंकि हर एक नए एंगल पर नया रेशो होना चाहिए। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं आप कि साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज हैं, एंगल चेंज करते जाएं आपको नई वैल्यूज मिलती चली जाएंगी रेशोज की, उनको आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। साइन 90 पे 1 होता है, ये रहा π/2 या 1.57 कह लें। ठीक है, रेडियन में π/2 कह लें या 1.57 कह लें, एक ही बात है। इसी तरह 90 डिग्री के बाद क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर के साथ वापस कम होना शुरू हो जाता है। तो वही होगा, देखें 90 डिग्री से मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो ये कम होना शुरू हो जाएगा 0.96। आगे देखें 0.91, 0.96 से और कम हो गया, और एंगल बढ़ाया 0.65। इसी तरह से जैसे ये 180 डिग्री पे पहुंचेगा तो साइन थीटा 0 हो जाता है, पाई मतलब 180 डिग्री, तो ये 0 हो गया। 180 डिग्री पे क्या 180 डिग्री के बाद क्या होता है कि साइन नेगेटिव में चले जाता है वैल्यू, और आप ये देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यूज अब नेगेटिव में आ रही है। तो इसी तरह से जैसे ही 270 डिग्री होगा साइन थीटा -1, अब ये -1 से वापस बढ़ना शुरू होगा, 0 की तरफ आगे बढ़ेगा। अब ये -1 से बढ़ के -0.53 हो गया। माइनस में जो -1 है वो बड़ा नंबर है, और जो -2 है वो मजीद छोटा नंबर है, क्योंकि और छोटा हो गया वो, सही है ना। तो आपने उसको उल्टा समझना है माइनस में। तो ये बड़ा नंबर है, -1 से ये 0 की तरफ जा रहा है। और इसी तरह से जैसे ही 360 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर वापस 0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक चीज गौर करने वाली है, अब माइनस में भी देखना चाहें तो वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि माइनस में आप क्या करते हैं, इस तरह जाते हैं ना भाई। अगर आप माइनस में जाएंगे तो जरा आप गौर करें कि माइनस में क्या होता है, आप इस तरह जाएंगे ना, क्लॉकवाइज जाएंगे। तो क्लॉकवाइज अब यहाँ यस पर आप, हाँ, साइन थीटा की वैल्यू देखें, ये माइनस में आ रही है, परपेंडिकुलर माइनस में आ रहा है। तो ऑब्वियस है परपेंडिकुलर माइनस में आ रहा है, तो आपने कुछ माइनस में एंगल रखा, जैसे अभी है -28 डिग्री, तो आपका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा यहाँ पर। जितनी लंबा ये है उतनी लेंथ यहाँ पर आ जाएगी वाई एक्सिस में। तो ये इस तरह से वैल्यूज प्लॉट हुई हुई हैं आप, ठीक है ना, नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अब ये इस तरह जा रहा है। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यूज पहले यहाँ प्लॉट होंगी और फिर उसके बाद पॉजिटिव में प्लॉट होंगी। तो देख लें, पहले ये नेगेटिव में जाएगा, -180 पे 0 हो जाएगा साइन थीटा, और फिर वापस अब पॉजिटिव में जाना चाहिए। तो ये इस तरह से प्लॉट हो रहा है। साइन थीटा में एक और चीज गौर करने लायक है, देखें साइन 0 पे 0 होता है, मैक्सिमम आंसर इसका 1 होगा
और मिनिमम आंसर इसका -1 होगा। अब अगर आप मजीद आगे गौर करेंगे, चाहे आप नेगेटिव एंगल ले लें या पॉजिटिव एंगल ले लें, अगर आप मजीद गौर करेंगे ना तो ये वापस -1 से बढ़ना शुरू होगा और मैक्सिमम 1 हो जाएगा। यानी ये जो आधा साइकिल नजर आ रहा है ना, पहले तो ये देखें कि एक साइकिल पूरा कितना होता है। भाई अभी ये ऊपर चलना शुरू हुआ है, ये ऊपर इसका जो ट्रैवलिंग है, जर्नी है, वो ऊपर चलना शुरू हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये। अब वाहिद ये जगह है 2 पाई के बाद, अब ये वापस ऊपर चलना शुरू होगा और किसी जगह नहीं हो रहा। यहाँ ये ऊपर चलना शुरू हुआ है, यहाँ तो नीचे आ रहा है, यहाँ भी इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो ये 0 से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है, तो यहाँ भी ये 0 से ऊपर बढ़ना शुरू होगा वाई एक्सिस में। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साइकिल हम इसको कहते हैं, ये एक चक्कर है। तो ऑब्वियस है 2 पाई अगर एक चक्कर है तो 180 आधा चक्कर होगा, हाफ साइकिल होगा। तो अगर मैं 90 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे वैल्यू 1 थी और इसका मैं आधा साइकिल कंप्लीट करता हूँ यहाँ तक, तो -1। तो यह आधे साइकिल में ही क्या कर रहा है, अपनी तमाम वैल्यूज दे रहा है। इसी तरह ये -1 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ 1 आ जाएगा। ये समझ आया है कि भाई ये आधे साइकिल में ही तमाम वैल्यूज दे रहा है, -1 से 1 के दरमियान की तमाम वैल्यूज दे, ठीक है ना। तो साइन थीटा हो या कॉस थीटा, वो भी अभी आप देख लेंगे। अच्छा, अगर हम इसको केयरफुली सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे -1 से, ये यहाँ से यहाँ तक इसने आधे चक्कर में एक दफा -1 से 1 किया, अब ये 1 से -1 वापस चले जाएगा मजीद आधे चक्कर। तो ये आपको आधे चक्कर में पूरी तमाम की तमाम वैल्यूज दे रहा है और अगले चक्कर में फिर से वो तमाम आपका जो रेंज है वो दोबारा से आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये हर एक चक्कर इसका, हर एक साइकिल वो क्या है, सेम है। इस तरह के फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं क्योंकि इनके पीरियड बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए 360 डिग्री से 720 डिग्री तक आप देखेंगे अगर, तो वापस वही साइकिल बन गया। इसी तरह कितने भी साइकिल देख लें, चाहे नेगेटिव एंगल में देखें चाहे पॉजिटिव एंगल में देखें, सेम ही रहेंगे, तमाम साइकिल सेम रहेंगे। आप कहीं तक भी देख लें, माइनस इन्फिनिटी से आ जाए एंगल लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएं, ये पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि आप ये देखें कि ये बार बार चक्कर लगता रहेगा हर दफा, तो सेम पीरियड ये बनता रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव एंगल के अंदर। तो ये इस तरह के फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस भी कहलाते हैं। साइन थीटा क्लियर है भाई, किस तरह बनाए, कॉस थीटा की तरफ आगे बढ़े। यस सर क्लियर है। ठीक है,